यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मायादि देव सुरा यत सत्वादमिर्षय भाति सकलम राज्यो यथा हेर भर्म यत पाद पल्लवम एकम एवहि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यामईशम हरिम नाना पुराण निगम यागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद नुतोऽपि स्वांत सुखयाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम यति मंजुलमा तनोति। जय श्री राम। जिनकी माया के बस में संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और राक्षस हैं और मुनि महात्मा सभी हैं, जिनकी माया के बस में हम सभी जीव जंतु संसार के जितने भी हैं सभी श्री रामचंद्र जी के माया के बस में घूम रहे हैं। वो जैसे चलाएगी माया उसी तरह से चलेगी ये संसार, और जिसकी सत्ता से रस्सी में सांप की भ्रम के जैसा ये पूरा संसार दिखाई देता है तो पूरा संसार बिल्कुल असत्य लेकिन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने वालों की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र जहाज है, नाव है, उन समस्त कारणों से परे, उन समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। वे सभी भक्तों को आनंदित रखें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। अनेक वेद पुराण और शास्त्र में ये लिखा हुआ है और रामायण में भी वर्णन किया गया है और कुछ अन्य जगहों से भी उपलब्ध किया गया है। श्री रामचंद्र जी की कथाओं को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर और भाषाबद्ध रचना कर रहे हैं, जिससे कि सभी संतों को, सभी सज्जनों को समझ में आ सके और इस राम कथा को समझकर अपने जीवन को धन्य कर सकें और अपने सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकें और इस रामचरित मानस के द्वारा अपने सभी कष्टों को दूर कर सकें और अपने सभी दुश्मनों को पराजित कर सकें। अब हम आप सभी संतगणों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच वार्तालाप हो रही है। मिलन कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घर ही के बार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको कभी रणधीर बलवान और वीर नहीं मिले हैं, इसलिए हे मुनि आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन ही लखनऊ निवार। यह सुनकर अनुचित है कहकर सभी लोग
पुकार कर उठ कर खड़े हो गए कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए परशुराम जी को कि घर में ही पहलवान हैं, आज तक कोई वीर मिला नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, अनुचित ऐसा कहकर सब लोग पुकार कर उठे। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी को इशारा दे दिए, बस अब इससे ज़्यादा परशुराम जी के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। इशारे में ही श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह दिए, लखन उतर आहुति सरिस भृंगु बर को पुकिसानु, भरत देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के जवाब से जो आहुति के समान जवाब है लक्ष्मण जी का, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर लक्ष्मण जी के जवाब से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जैसे आहुति डाल दिया गया हो, इस प्रकार से परशुराम जी की क्रोध और भभक उठे। इस भभकते हुए क्रोध को, बढ़ते हुए क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी के मन थोड़ा डोल गए और द्रवित हो गए। ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी के सूर्य, श्री रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोल रहे हैं, ताकि परशुराम जी शांत हो जाएं, क्योंकि अति क्रोधित हो चुके हैं। लक्ष्मण जी इनको ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जिनसे कि परशुराम जी अति क्रोधित हो चुके हैं। ऐसा परशुराम जी को जवाब कभी जिंदगी में नहीं मिला, कोई देने वाला नहीं मिला। ऐसा जवाब परशुराम जी को लक्ष्मण जी दिए हैं। इसी कारण से परशुराम जी का क्रोध चरम सीमा पर है। उसी क्रोध को देखकर श्री रामचंद्र जी लखन उतर आहुति सरिस भृंगुबर कोपु किरसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान हैं, जो उनके जवाब परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य, रघुकुल को खिलाने वाले, रघुकुल को प्रकाशित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बड़े ठंडे स्वभाव के साथ बिल्कुल शीतल वचन बोल रहे हैं परशुराम जी से। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न कोहू। रामचंद्र जी अब परशुराम जी के सामने वचन कह रहे हैं कि हे नाथ, हे मुनि परशुराम जी, बालक पर कृपा कीजिए,
लक्ष्मण के ऊपर थोड़ा कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए। लक्ष्मण जी के बारे में परशुराम जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, इस बालक के ऊपर आप कृपा कीजिए, इसकी बातों के ऊपर आप क्रोध मत कीजिए। ये बहुत सीधा है और दूधमुहे बच्चे की तरह है। दूधमुहे बच्चे यानी दूध पीने वाले बालक की तरह है, इस पर क्रोध मत कीजिए। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत आयाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मुनि परशुराम जी से कि यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता, आपके बारे में अगर इसको मालूम होता, यानी लक्ष्मण को आपके बारे में आप क्या चीज़ हैं ये अगर लक्ष्मण को मालूम होता तो कुछ भी प्रभाव आपका जानता तो यह बेसमझ बालक आपकी बराबरी नहीं करता। यानी आपको एक शब्द भी उल्टा जवाब नहीं देता, आपके बातों के ऊपर इसने जो भी कुछ कहा, अगर लक्ष्मण आपके बारे में जानता कि परशुराम जी कैसे मुनि हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं, तो आपको ये लक्ष्मण बेसमझ जवाब नहीं देता। तो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत आयाना। कुछ भी आपके बारे में थोड़ा भी लक्ष्मण को मालूम नहीं है, इसीलिए ये बालक है, इसलिए इसको आपके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है और आपके बराबर आपको ये जवाब दे रहा। इसको आप क्षमा करें। जो लड़का कछु अजगरी करहि, गुरु पितु मातु मोद मान भराहि। श्री रामचंद्र जी दुनिया के संचालक, दुनिया के मालिक और सभी के हृदय में वास करने वाले, सभी के दिलों की जानने वाले, वही श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच वार्तालाप चल रही है। परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये बालक लक्ष्मण यदि कुछ चपलता भी करते हैं, बालक लोग, छोटे बच्चे लोग कुछ भी कर देते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, उनके बुरे कामों से भी और क्रोधित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से आपके लिए ये लक्ष्मण बिल्कुल बालक है और आप गुरु, पिता और माता के समान हैं, तो
आपको इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आप समझ सकते हैं सभी भक्तगण कि रामचंद्र जी परशुराम जी से क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह दिए। बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, करिए कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। माता पिता और गुरु के सामने बालक कितने भी गलती कर दें तो माता पिता और गुरु उन्हें बुरा नहीं मानते और उनको अच्छी राह देते हैं, अच्छी शिक्षा ही देते हैं। इसलिए करिए कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं इसीलिए जिस प्रकार का व्यवहार गुरु, पिता और माता बालक के साथ करते हैं उस व्यवहार को याद करते हुए इसे छोटा बच्चा और छोटा सेवक अपना सेवक जानकर इस लक्ष्मण के ऊपर आप कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सभी को बराबर देखने वाले, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। आप तो बड़े ज्ञानी मुनि हैं और धीर बुद्धि वाले और सुशील और समदर्शी, सभी को एक बराबर देखने वाले हैं। तो इस लक्ष्मण को भी आप अपना छोटा बच्चा जानकर या आप अपना सेवक जानकर इसके ऊपर आप कृपा कर दें और अपने क्रोध को शांत कर लें। पर प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से, राम बचन सुनि कछुक जोड़ान, कही कछु लखनु बाहुरी मुस्कान। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बातों को सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। राम वचन सुने कछुक जोड़ाने, रामचंद्र जी की बातों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कह रहे हैं परशुराम जी से, उनकी बात को सुनकर परशुराम जी का क्रोध कुछ ठंडा पड़ा। जो भड़क रहा था अति तीव्र गति से, वो थोड़ा अब ठंडा पड़ा है। हंसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। हंसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्रातायति पापी। जब परशुराम जी का क्रोध कुछ ठंडा पड़ा तो अब लक्ष्मण जी
इस चीज़ को देख रहे हैं। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और लक्ष्मण जी को मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से लेकर शिखा तक, यानी पैर से एड़ी से लेकर चोटी तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम, तेरा भाई लक्ष्मण यानी तेरा भाई यानी लक्ष्मण बड़ा पापी है, क्योंकि प्रभु के सामने जब परशुराम जी का क्रोध कुछ ठंडा हुआ तो लक्ष्मण जी कुछ बोलकर हंस दिए। इस बात पर परशुराम जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं, अति क्रोधित होकर इनका क्रोध और भड़क गया और बोल रहे हैं, राम, तेरा भाई लक्ष्मण बहुत बड़ा पापी है। जय श्री राम। इससे आगे की कथा, आगे की प्रसंग में आप सभी भक्तों तक जरूर प्रस्तुत करूंगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए भगवान सभी भक्तों को आनंद दें, सभी भक्तों को आनंदित रखें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों के कष्ट को हर लें। जय जय श्री राम।